हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशियन में। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित उनकी कविता कुकुरमुत्ता की व्याख्या देखेंगे, जो कि उनके काव्य संग्रह अनामिका से ली गई है। यह कविता 1941 से 1942 के बीच में लिखी गई। यह वह समय था जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन अपने चरम पर था और कहीं न कहीं इस आंदोलन का प्रभाव इस कविता में भी देखने को मिला। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कुकुरमुत्ता के माध्यम से पूंजीपति वर्ग पर व्यंग किया है, गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। इस कविता में गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता किसान, मजदूर तथा शोषितों का प्रतीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कुकुरमुत्ता के माध्यम से पूंजीपति वर्गों पर आक्रोश व्यक्त किया है। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनवी का बाग मनहर लग रहा था। एक सपना जग रहा था, सांस पर तहज़बी की, गोद पर तरतीब की, क्यारियां सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा, बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी, चंपा, गुलमेहंदी, गुलखैरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुलदाउदी, निवाड़, गंधराज और कितने फूल फव्वारे, कई रंग अनेकों सुर्ख, धनी चंपई, आसमानी सब्ज, फिरोज सफ़ेद, जर्द बादामी, बसंत सभी भेद। फलों के भी पेड़ थे, आम, लीची, संतरे और फालसे, चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, लगे लगकर हवा चलती मंद मंद, चहकती बुलबुल मचलती टहनियाँ, बाग चिड़ियों का बना था आशियाँ, साफ राह सरा दोनों ओर, दूर तक फैले हुए कुलछोर, बीच में आरामगाह दे रही थी बड़प्पन की था, कहीं झरने, कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन, नकली कहीं झाड़ी। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब। एक नवाब साहब थे, राजा टाइप। उन्होंने गुलाब के एक विशेष किस्म के कलम को मंगाया। कहाँ से? फारस से। फारस का आधुनिक नाम ईरान है, जिसको आधुनिक समय में ईरान भी कहते हैं। बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए। बाड़ी अर्थात बगीचा। उन्होंने उस गुलाब की कलम को अपने बगीचे में लगवाए और देसी पौधे भी उगाए। ऐसे पौधे जो कि उसी देश में, उस देश की भौगोलिक स्थिति में उगाए जाते हैं, उन पौधों को भी उन्होंने उगाया। और जो उन्होंने फारस, विदेश से जो गुलाब की कलम मंगवाई थी, उसको भी उन्होंने उसी बागीचे में उगाया। रखे माली कई नौकर, और उन्होंने उनकी देखभाल के लिए कई माली रखे और नौकर रखे। गजनवी का बाग मनहर लग रहा था। गजनवी उसको कहते हैं जो कि गजनी नगर में रहता है। वर्तमान समय में गजनी शहर अफगानिस्तान में स्थित है। जो गजनी नगर में रहते थे, उनका बाग जो था वो सुंदर लग रहा था। एक सपना जग रहा था, सांस पर तहज़बी की, गोद पर तरतीब की। और उनके मन में एक प्रकार का सपना जग रहा था कि मेरा एक बाग हो और उसमें सुंदर सुंदर तथा कई रंग के फूल हों। क्यारियां सुंदर बनी, चमन में फैली घनी। अब सुंदर सुंदर क्यारियों तथा बगीचों को बनाया गया। फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा, और उस बगीचे में फूलों के जो पौधे थे वो बहुत ही अच्छे, लहराते हुए खुशनुमा लग रहे थे। बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रातरानी, कमलिनी, चंपा, गुलमेहंदी, गुलखैरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुलदाउदी, निवाड़, गंधराज, ये सभी प्रकार के फूल उनके बगीचे में लगाए गए थे। और कितने फूल, और इनके अलावा और भी किस्म के फूल उनके बगीचे में लगाए गए थे। कई फव्वारे भी लगाए गए थे। रंग अनेकों, सुर्ख, धनी चंपई, और अनेक तरह के आसमानी, सब्ज, फिरोज, सफ़ेद, जर्द, बादामी, बसंत सभी भेद। और उनके बगीचे में तरह तरह के
रंगों के फूल भी लगाए गए थे और तरह तरह की ऋतु के भी फूल लगाए गए थे, तरह तरह के ऋतुओं के भी फूल लगाए गए थे और तरह तरह के रंगों के भी फूल लगाए गए थे। फलों के भी पेड़ थे और फूलों के अतिरिक्त उनके बगीचों में फलों के भी पेड़ लगाए गए, जिसमें आम, लीची, संतरे और फालसे थे। चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, लगे लगकर हवा चलती मंद मंद। जब उन पौधों की कलियां निकलती हैं और उन कलियों के पास से होकर जब धीरे धीरे हवा गुजरती है तो वो हवा अपने साथ उनकी सुगंध भी लेकर आती है। चहकती बुलबुल, मचलती टहनियाँ, बाग चिड़ियों का बना था आशियाँ। और उनके बाग में बुलबुल चहक रही थी और हवा के कारण टहनियाँ लहरा रही थी। इस वजह से उनका जो बाग है वो चिड़ियों का आशियाँ बन गया था, चिड़ियों का घर बन गया था। साफ राह सरा दोनों ओर, दूर तक फैले हुए कुलछोर, बीच में आरामगाह। जो उनका बाग था वो बहुत ही विशाल बाग था, वो दूर तक फैला हुआ था और बीच में उन्होंने अपने बाग में आराम करने का स्थान भी बना रखा था। दे रही थी बड़प्पन की था। उन्होंने इतना विशाल बगीचा बनवा दिया था और उसमें आराम करने का स्थान भी बनवा दिया था। इस वजह से जो नवाब थे उनके बड़प्पन झलक रहा था इसमें। कहीं झरने, कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन, नकली कहीं झाड़ी। कहीं उस बाग में कहीं झरने भी थे और छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी थी और कहीं साफ सुथरा चमन अर्थात छोटा बगीचा, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, और उनके बगीचे में साफ सुथरे छोटे छोटे बगीचे भी थे और कहीं कहीं नकली झाड़ियाँ भी थी। आया मौसम, खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोबोदाब। अब जो नवाब साहब ने फारस से गुलाब की कल मंगाई थी, अब उस गुलाब के खिलने का मौसम आ गया था और जब वो गुलाब खिला, उसमें जब पुष्प आए, उस कलम में जब पुष्प आए तो पूरे बगीचे में केवल वो ही पुष्प सुंदर दिख रहे थे। उनकी सुगंध काफ़ी अच्छी थी, इस वजह से उस पर पूरे बाग में केवल उस गुलाब के पौधों का ही रोबोदाब पड़ा था, अर्थात पूरे बगीचे में केवल वो गुलाब का पुष्प ही बहुत अधिक मनोहर लग रहा था। वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर फेंक कर बोला कुकुरमुत्ता। वहीं थोड़ी ही दूर पर एक कूड़े करकट की जगह में, जो कि वो कूड़ा करकट पहाड़ी की तरह बन गया था। कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर उस बगीचे में इतने सफाई कर्मी, माली लगे हुए थे, साफ सफाई कर रहे थे, तब भी उन सबको चकमा देकर कुकुरमुत्ता उगा और वो अपना सिर उठाकर बोला, अबे सुन बे गुलाम, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आम, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि अरे गुलाम, तुमने ये जो खुशबू और रंग पाया है ना, ये तुमने अपने आप नहीं पाया है, तुमने खाद का अशिष्ट खून चूसा है, तब जाकर तुमको ये खुशबू और रंग मिला है। भाव यह है कि ये जो पूंजीपति होते हैं वे सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं, शोषित वर्गों का शोषण करते हैं, तभी ये अपनी खुशबू और रंग पाते हैं। आगे कुकुरमुत्ता कहता है, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम। वो कहता है कि तुमने अपने कितने लोगों को अपना गुलाम बना रखा है, अर्थात सभी लोग गुलाब के पीछे पागल रहते हैं, गुलाब के गुलाम बन जाते हैं, और तुमने माली भी कर रखा है, जिसने सर्द में तुमको धूप दिखाई और धूप में गर्मी में तुमको पानी दिया। हाथ जिसके तू लगा, पैर सर रखकर वह पीछे को भगा, औरत की जानिब मैदान या छोड़कर, तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर। जिसके भी तुम हाथ लगे हो, अर्थात गुलाब जिसके भी हाथ में आया है वो पीछे की ओर भागने लगता है, स्त्रियों के पीछे की ओर भागने लगता है। जानिब का अर्थ यहाँ पर दिशा होता है, तरफ होता है, ओर होता है। तो मतलब कि जिसके भी हाथ में गुलाब आता है वो स्त्रियों की ओर बढ़ने लगता है और ऐसे भागता है जैसे यह प्रतीत होता है कि
तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर। टट्टू एक किस्म का घोड़ा होता है जिसका कद छोटा होता है, तो ये उससे तुलना करते हैं। मतलब कि कुकुरमुत्ता कहता है कि जैसे तबेले को टट्टू तोड़कर भागता है, ठीक उसी प्रकार से जिसके भी हाथ गुलाब लगता है वो मैदान छोड़कर, मतलब कि वीरतापूर्वक काम छोड़कर वो औरतों के पीछे वो गुलाब लेकर भागने लगता है। साहो राजो अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। वो कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहता है कि तुम तो अमीरों और राजाओं के प्यारे रहे हो, और मतलब गुलाब तो पूंजीपति का प्रतीक बताया ही गया है। इस वजह से वो कुकुरमुत्ता कहता है कि तुम तो भाई अमीरों और राजों के प्यारे हो, इसी वजह से तुम हम लोग अर्थात किसान मजदूर लोगों से दूर रहे हो, अलग रहे हो। न्यारा का तात्पर्य यहाँ पर अलग से है, इसीलिए तुम हम साधारण इंसान से अलग हो, क्योंकि तुम तो भाई महलों में रहने वाले राजाओं के प्यारे रहे हो। जो लोग वहाँ उनके प्रिय होते हैं वो हम लोग के पास कहाँ आएंगे, गरीब लोगों के पास, इसीलिए वो हमसे अलग रहे हैं। वरना क्या तेरी हस्ती है पोछ तू, कांटों से ही भरा है या सोच तू। फिर कुकुरमुत्ता कहता है, वरना तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है, तुम तुच्छ हो, कांटों से ही भरे हुए हो तुम, या सोचो। कली जो चटकी अभी, सूख कर कांटा हुई होती कभी, रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। कुकुरमुत्ता कहता है कि तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है, तुम एकदम तुच्छ हो। जो तुम में अभी फूल निकला है, जो कि गुलाब अभी पुष्प बना है, तुम में जो अभी कली चिटकी है जिसने अभी पुष्प का रूप लिया है, वो कभी कांटा हुई होती अगर इस पर किसी ने पानी न डाला होता। उस पर रोज पानी पड़ता रहा, इसीलिए तुम वो पुष्प, कली चिटकी है और वो पुष्प बन पाई है, वरना तुम कांटा होते तुम भी, और तुम हरामी खानदानी हो। यहाँ पर हरामी खानदानी से तात्पर्य यह है कि जो गुलाब का पौधा होता है उसकी कलम लगाई जाती है। आप किसी भी पौधे में उसकी कलम काट कर लगा सकते हैं, तो इसी वजह से इन्होंने इसको हरामी खानदानी कहा है। चाहिए तुमको सदा मेरुन्निसा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा। अब कुकुरमुत्ता कहता है गुलाब से कि तुमको तो सदा मेरुन्निसा चाहिए। मेरुन्निसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरुन्निसा ने ही इत्र का आविष्कार किया था, तो इसीलिए वो कहते हैं कि गुलाब को सदा मेरुन्निसा चाहिए, जो कि उसका गुलाब का इत्र निकाले। बहाकर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहाँ अपना नहीं कोई भी सहारा। ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में डंड पेले हों चूहे, जमा पर लफ्ज़ प्यारा। आगे कुकुरमुत्ता कहता है कि भले ही तुम्हारे पेट में भूख लगी हो, लेकिन तुम लोग जो है ऊपर से अपने आप को बहुत बने ठने दिखाते हो। देख मुझको मैं बढ़ा, 1.5 बालिश्त और ऊंचे पर चढ़ा। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि मुझे देखो, मैं 1.5 बालिश्त और बढ़ गया हूँ, और अपने से उगा मैं, बिना दाने के चुगा मैं। वो कहता है कुकुरमुत्ता कि मैं अपने ही से ही उगा हूँ, बिना दाने के मैं चुगा हूँ। मुझको किसी ने खाद नहीं दी है, कोई माली मेरे आगे पीछे नहीं लगा है, मैं अपने आप से ही उगा हूँ और अपने आप से ही बड़ा हुआ हूँ। कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता, और मुझे उगाने के लिए कलम नहीं लगानी पड़ती, मेरा जो जीवन है वो अपने आप ही जगता है। तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक। अब कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि तुम नकली हो और मैं मौलिक हूँ, अर्थात मैं असली हूँ। तू है बकरा मैं हूँ कौलिक, तुम बकरे हो और मैं कौलिक हूँ, कौलिक अर्थात कसाई हूँ। तुम्हें जरा सा छू देने पर तुम्हारी पंखुड़ियाँ नाजुक होकर गिर जाती हैं, मैं तुम्हें काट सकता हूँ। तू रंगा और मैं धुला। वो कहता है कुकुरमुत्ता कि तुम रंगे हो, अर्थात तुम्हारे कई रंग हैं, गुलाबी, पीला और लाल, तरह तरह के रंगों के गुलाब आते हैं। तुम रंगे हो और मैं धुला हूँ, और मैं सफ़ेद रंग का पवित्र हूँ। पानी मैं, तू बुलबुला, मैं पानी हूँ, मैं कभी खत्म ना होने वाला हूँ, लेकिन तुम बुलबुले हो, अस्थिर हो, तुम नष्ट हो जाने वाले हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।